नमस्कार दोस्तों। इनकी वर्तमान उम्र 19 ईयर्स है और एक फीमेल का पाम है। ये वर्तमान समय में लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं। इन्होंने सवाल पूछा है, क्या जॉब प्राइवेट रहेगी या गवर्नमेंट। आपके पाम में गवर्नमेंट जॉब के चांसेस काफ़ी उज्जवल है। उसके दो कारण हैं। एक तो गुरु पर जाति रेखा, सेकंड यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रायंगल शो हो रहा है, वो मैं आपको क्लोजअप के अंदर दिखाऊंगा। तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस काफ़ी उज्जवल होते हैं। दूसरा, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शूट है 30 साल तक, तो आप काफ़ी अच्छी पढ़ाई भी करोगे और 30 साल तक आपकी जीवन में बहुत स्पीड आएगी, बहुत सारी प्रोग्रेस आपको जीवन में मिलने वाली है। तो ये 30 साल तक का पीरियड काफ़ी जीवन में उत्तम रहेगा आपके लिए। तो इस पीरियड में गवर्नमेंट जॉब के भी चांसेस है, अच्छी पढ़ाई के भी चांसेस है, और कोई मास्टर डिग्री लेनी होगी तो भी आप ले पाओगे। सारा जीवन आपका 30 साल तक काफ़ी उत्तम रहने वाला है। उसके बाद भी उत्तम रहेगा, पर जो स्पीड आपको 30 साल तक मिलने वाली है वैसी स्पीड, ट्रिमेंडस स्पीड मिलनी है। तो इस तरह की स्थिति है आपके हाथ में, वो मैं क्लोजअप में दिखाऊंगा। हेल्थ का कोई बहुत बड़ा इश्यू आपके जीवन में आने वाला नहीं है। अभी मार्च महीने से दिक्कत ज़्यादा आई है, इसकी वजह क्या है और कब ठीक होगी। एक राहु रेखा ने आपको वर्तमान समय में काटा हुआ है, उसके कारण आपके जीवन में जो 12th मंथ है वो आपके कठिनाई पूर्ण रहने वाले हैं। पर उसके बाद आपका जीवन बहुत अच्छा चलेगा। वो मैं आपके जो क्लोजअप भेजा उसके ऊपर आपको बकायदा लाइनों के द्वारा आपको समझाऊंगा। तो आपके जीवन में गवर्नमेंट जॉब के चांसेस काफ़ी उज्जवल है, यानी 99.99% आपके जीवन में चांस बने हुए हैं। अब इस पाम को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सीधी रेखा बन रही है। ये जब इस तरह की रेखा बनती है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम कंप्लीट स्क्वेरिश है। इस तरह का स्क्वेरिश पाम व्यक्ति मेहनती होता है और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाता है। अगर चंद्र पर्वत यहाँ से दबाओ तो ऐसे लोगों को बातें करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। अंगूठा मध्यम टाइप का है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी तो होगी नहीं। और सेकंड फैलेंज काफ़ी अच्छा है, तो लॉजिक के साथ, तथ्यों के साथ बात करने में आप एक्सपर्ट होंगे। और फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है, तो कहीं ना कहीं ध्यान भटकता भी है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, किसी महिला के हाथ में सूर्य की उंगली इतनी बड़ी बहुत रेयर साइन होती है। एक तो जब सूर्य की उंगली आपकी बड़ी होती है तो आप हिम्मती स्वभाव के होते हो, यानी रिस्क टेकर इनको मान सकते हैं। दूसरा, ये लोग कितनी भी तकलीफ में हो जीवन का आनंद लेते हैं बुढ़ापे तक। कितनी भी उम्र हो जाए, 80 साल का व्यक्ति भी हो जाए और उस व्यक्ति की अगर सूर्य की उंगली बड़ी है तो बहुत अच्छा जीवन का आनंद लेते रहता है बुढ़ापे तक। ये एक और खासियत पाई जाती है। ये उंगली भी लगभग फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है। तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, अकाउंट्स, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब इनके क्लोजअप पर चलने के पहले इनकी जीवन रेखा पर जो माइनस पॉइंट दिख रहे उसके बारे में डिस्कस कर ले, क्योंकि उस फोटोग्राफ में इनकी राहु रेखाएं इतनी स्पष्ट नहीं आई है। एक, ये वर्तमान समय में इस राहु रेखा ने काटा है, जो क्लोजअप में मैं जब आऊँगा जीवन रेखा पर तो स्पष्टता से दिखाऊंगा। ये शादी की लाइन है, इसकी भी उम्र मैं बताऊंगा। उसके बाद ये 28 के आसपास है, ये 26 के आसपास शादी धूमधाम से होते हुए इनके जीवन में होगी, धूमधाम से। 28 में एक राहु रेखा काट रही है, एक 32 में, एक 34 में। उसके बाद 34 के बाद 39 के आसपास एक हल्की सी राहु रेखा है। उसके बाद 42 के आसपास एक हल्की सी राहु रेखा है। उसके बाद 45 के आसपास एक हल्की सी राहु रेखा है और एक 48 के आसपास राहु रेखा है। तो इतनी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा मनी ट्रायंगल वाला हाथ है, तो बहुत ज़्यादा राहु रेखा है, इनको परेशान नहीं करती। पर इस पाम में दिख रही थी तो मैंने जिक्र किया, जो क्लोजअप के अंदर बहुत स्पष्टता से नहीं दिख रही थी। अब इनके क्लोजअप की ओर चलते।
बुद्ध पर्वत अपने आप में उभार है। और एक दो खड़ी लाइन है। जब बुद्ध पर्वत किसी व्यक्ति का अच्छा हो तो एक तो सुंदर होता है, कई भाषा का जानकार होता है। सेकंड, बिजनेस बहुत अच्छी तरह से समझ पाते ये लोग। और साइंस और आर्ट्स का भी, अगर कॉमर्स और आर्ट्स का भी व्यक्ति पढ़ाई करता है तो भी उससे साइंस और टेक्नोलॉजी का बेसिक नॉलेज तो जरूर व्यक्ति के जीवन में रहता है। सेकंड चीज देखे तो सूर्य पर्वत पर स्ट्रांग लाइनें नहीं है, तो इस तरह के लोगों को बेसिक सफलता बहुत आसानी से मिलती है। और सन लाइन है भी, स्ट्रांग नहीं है पर है जरूर, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। कहीं ना कहीं सन लाइन बनी हुई है किसी न किसी तरह, और एक वी शेप भी बन रहा है। तो इस तरह के लोग धनी भी, यानी संपत्ति वाइज भी ये लोग थोड़े से अच्छे होते हैं। आम लोगों से ज़्यादा संपत्ति इनके पास होती है। अब यहाँ पर विद्या रेखा भी बनी है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति भी अच्छा करता है। प्लस लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। शनि पर्वत को देखें तो काफ़ी फ्लैट है, रोड की तरफ फ्लैट है। तो ऐसे लोगों के जीवन में आलस क्या होता है इनको पता नहीं होता। हाँ, थोड़ा सा पार्ट ये उभार है, हो सकता है सुबह उठने में इतना आनंद ना आता हो, पर उसके बाद पूरा दिन एक्टिव रहता है व्यक्ति। एक रेखा ये जो जा रही है, ये कभी ना कभी इनको विदेश से धन प्राप्ति की ओर इशारा जा रहा है। हो ना हो इनके संतान इस तरह से हो कि इनके संतान विदेश में जाए और वहाँ से धन प्राप्त करे। ये कभी न कभी जीवन में विदेश से धन प्राप्ति की ओर इशारा जा रहा है। बाकी की लाइनें बहुत सारे इनकम के स्रोत इनके जीवन में क्रिएट होंगे बुढ़ापे में, वो शो करते। सेकंड चीज़ देखे तो ये जुपिटर की ओर जाने वाली रेखा ये 4 बेनिफिट दिलाती है। या तो ससुराल पैसे वाला मिलता है, या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। व्यक्ति के जीवन में सरकारी लाभ या पॉलिटिकल लाभ, या व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसके उच्च स्तर पर पहुंचता है, जैसे मैनेजमेंट हो या मैनेजरियल पोस्ट हो, वहाँ तक पहुंचता है। तो ये बेस्ट लाइन है। किसी को 4 बेनिफिट देती है, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1। अब जुपिटर माउंट जो है वो यहाँ से उभार है, तो ये एक प्रॉब्लम वाली बात है। मैं इसका इलाज दे दूंगा, उपाय दे दूंगा। ये जब होता है तो व्यक्ति के जीवन में पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं डिस्टर्ब करती है, तो ये एक माइनस पॉइंट इनके हाथ में है, पर उपाय दे दूंगा तो काफ़ी रिलैक्स हो जाएगा। सेकेंड चीज़ देखे, जो मैं ट्रायंगल की डिस्कशन कर रहा था वो यहाँ पर बना हुआ है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में यहाँ पर ट्रायंगल हो जुपिटर माउंट पे, तो सरकारी और पॉलिटिकल लाभ बहुत आसानी से व्यक्ति को प्राप्त होता है, बहुत आसानी से। सेकंड, ऐसे लोग अगर ये दोनों लाभ न भी प्राप्त करें तो भी हाई स्तर के लोग होते हैं ये लोग, जुपिटर माउंट पर जिसके ट्रायंगल होता है। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट इनके हाथ में है। बाकी जुपिटर माउंट पे दूसरी कोई साइन शो नहीं हो रही है, बाकी नॉर्मल जुपिटर माउंट है। हाँ, ये केवल थोड़ा सा पेनफुल स्थिति रहती है पारिवारिक मामलों में, और सांसारिक जीवन में थोड़ी सी मतभेद वाली स्थिति पैदा होती है, पर मैं इसका उपाय इनको दे दूंगा। यहाँ पर देखिए अंदरूनी मंगल, तो एक व्यवस्थित अंदरूनी मंगल है। जब इस तरह का अंदरूनी मंगल हो तो व्यक्ति की शारीरिक ऊर्जा अच्छी खासी होती है। सेकंड, बाहरी मंगल मध्यम टाइप का है, तो किसी से तो बहुत एनर्जी से मिलोगे और किसी से सेफ्टी लेकर मिलोगे। चंद्र पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है, तो बात करने का शौक ज़्यादा रहता है ऐसे लोगों को, पर इस पर बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इनके हाथ में। ये देखिए बहुत बड़ा मनी ट्रायंगल जीवन में क्रिएट हो रहा है। इतना बड़ा जिस व्यक्ति के हाथ में मनी ट्रायंगल हो तो बहुत ज़्यादा अर्निंग उसके जीवन में होती है, और बहुत ज़्यादा संपत्ति व्यक्ति जीवन में जमा करता है, बहुत ज़्यादा। हाँ, थोड़ा सा ओपन है तो खर्च का पैमाना हल्का सा ज़्यादा रहेगा,
पर अच्छी खासी संपत्ति, व्यक्ति इनकम भी अच्छी होती है और संपत्ति भी अच्छी जमा करता है। तो ये प्लस पॉइंट है इनके हाथ में। शुक्र पर्वत देखें तो शुक्र पर्वत में भी कोई कमी नहीं है, एक व्यवस्थित शुक्र पर्वत है। बहुत ज़्यादा उभार भी नहीं है, बहुत ज़्यादा दबा हुआ भी नहीं है, जैसा बैलेंस में चाहिए उस तरह का शुक्र पर्वत है। तो जहाँ लग्जरी की ज़रूरत होती है वहाँ लग्जरी यूज़ करता है, जहाँ नॉर्मल लाइफ जीने की आवश्यकता होती है वहाँ नॉर्मल लाइफ भी जी पाता है, इस तरह के शुक्र पर्वत वाला। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अब चलते इनकी हृदय रेखा पर। हृदय रेखा पर देखें तो यहाँ से शुरुआत हो रही है और इस तरह से घुमाव लेकर यहाँ पर एक थोड़ा सा ब्रेक आया है इस हृदय रेखा में, और यहाँ पर एक दो लाइनें नीचे जा रही। ऐसे लोग माँ बाप का ख्याल रखने वाले, सास ससुर का ख्याल रखने वाले, इस तरह की मानसिकता वाले लोग होते हैं। और ये जब लाइन आपकी शनि पर्वत से शुरू होती है और कव लेती है, कव लेने पर थोड़े से भावुक होता व्यक्ति, भावनाओं में निर्णय लेता है। पर जब शनि पर्वत से ही स्टार्ट होती है तो तीन ही तरह के गुणधर्मों पाए जाते हैं। एक तो आँख खोलते ही पैसे के बारे में सोचता आदमी, ज़्यादा सोचता है, ज़्यादा पैसे कमाता है। सेकंड कामुक भावना, और तीसरी कभी कभी फिजिकल बनता आदमी, हाथ पैर उठाता है। ये एक तीन लक्षण होंगे। बाकी हृदय रेखा काफ़ी उत्तम है। हाँ, एक जगह पर यहाँ पर ब्रेक है। ये ब्रेक के समय इनको कोई ना कोई ऐसी घटना घटेगी जो इनको थोड़ा सा हार्ट दुखी रहेगा एक आध साल के लिए। ये पीरियड होगा इनके जीवन का लगभग 65 के आसपास का पीरियड, बहुत लंबा पीरियड है। उस पीरियड में ऐसी कोई ना कोई घटना, किसी की देहांत होती है कोई, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं दुखी व्यथित होता है इस तरह की लाइन जब होती है। तो ये कंडीशन इनके हाथ में है, पर बहुत 65 के आसपास की उम्र में ये कंडीशन है। उसके पहले काफ़ी हृदय रेखा उत्तम है, कहीं कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, काफ़ी उत्तम हृदय रेखा है। तो अच्छा जीवन जियोगे, कोई तकलीफ़ वाला काम नहीं है। अब आपकी माइंड लाइन देखिए, यहाँ से निकली और एक लाइन यहाँ से निकल कर आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर कोई ब्रेक नहीं है, यानी एक लाइन होती है ऐसे चलती है और फिर टूट कर आगे चलती है। एक ऐसी होती है जो यहाँ चली और उसके नीचे से दूसरी निकली, तो इसे ब्रेक नहीं कहते। हाँ, विचारों में अंतर आएगा। जैसे अभी मैं बताऊं, ये बहुत बार हार्ट लाइन से टच करती है, तो हार्ट लाइन का एक पार्ट भी गिन सकते हैं जो एक्सपेक्टेशन बढ़ाता है। पर यहाँ पर माइंड लाइन है नहीं, तो इसको हम माइंड लाइन ही गिन सकते हैं। हाँ, यहाँ पर अगर कोई माइंड लाइन होती तो इसको माइंड लाइन गिनते नहीं हम। तो ये माइंड लाइन का ही प्रकार है, और थोड़ी सी ऊपर जाती है तो कहीं ना कहीं पैसा कमाने की और रुख ऐसे लोगों का ज़्यादा होता है, क्योंकि ये बुध पर्वत की ओर देखने की तैयारी करती है, यानी बुध पर्वत की ओर देख रही है। तो व्यक्ति के पास कहीं ना कहीं कोई ऐसा गुणधर्म होता है जो इनको ज़्यादा पैसा कमा के देता है। तो ये उस तरफ इशारा जाता है। और इसी पीरियड में लगभग 32 के आसपास इनके जीवन में एक मेजर बदलाव आएगा, जो सोच में, और उसके बाद ये इनकी गाड़ी आगे बढ़ेगी और ये माइंड लाइन इनकी बन जाएगी। तो 32 के बाद ये थोड़ा सा नॉर्मल शांति वाला जीवन जीने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा उठा पटक वाली मानसिकता इनकी चेंज हो जाएगी, और 32 के बाद थोड़े से धीरे धीरे धार्मिक भी बनेंगे और एक व्यवस्थित सीरियस जीवन जीने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद काफ़ी अच्छी माइंड लाइन है, तो कोई तकलीफ़ वाली बात है नहीं। अब इनका जो मेन पॉइंट है, वर्तमान समय में क्यों तकलीफ़। अभी ये देखिए, एक राहु रेखा ने यहाँ पर कट किया। ये लगभग इनके 8 से 9 महीने ये राहु रेखा इनको डिस्टर्ब करेगी। और उसके पहले भी अगर हम गिने तो 4-5 साल पहले, 3-4 साल पहले एक राहु रेखा ने और काटा था, और उसके 4 साल पहले, 4 या 5 साल पहले एक और राहु रेखा ने काटा था। इन पीरियडों में भी इनके जीवन में कोई ना कोई तकलीफ आई होगी। अब ये राहु रेखा इनको 8-9 महीना ये 100% परेशान करेगी, या हो सकता है 12 मंथ भी परेशान करे। पर उसके बाद देखिए, एक ऑफशूट, एक ऑफशूट, और ये तीसरा ऑफशूट। ये 30 साल तक, 32 साल तक ये 4 ऑफशूट है। बहुत स्पीड में गाड़ी इनका विकास होगा, बहुत स्पीड में जीवन दौड़ेगा इनका। प्लस
यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रायंगल भी बन रहा है। जब इस तरह का ट्रायंगल बनता है और ये 27 साल तक या 28 साल तक ये ट्रायंगल बन रहा है, तो इस पीरियड में ग्रोथ भी होगी। ये मास्टर की डिग्री लेना चाहेंगे तो भी प्राप्त होगी, और कोई एक्स्ट्रा सफलता लेना चाहेंगे तो भी सफलता मिलेगी। ये तो हो गई ये बात। एक बढ़िया सी लाइन यहाँ से निकलकर माइंड लाइन को टच कर रही है। ये लगभग 26 के आसपास धामधूम से इनके जीवन में शादी भी होगी इनकी। उसके बाद एक छोटी सी राहु रेखा 28 में काट रही है, और एक छोटी सी रेखा 32 के आसपास काट रही है, और 31 के आसपास कोई नियर एंड डियरर की डेथ भी होगी इनके जीवन में, और उसका आशीर्वाद इनके जीवन भर इनके ऊपर बना रहेगा, जीवन भर। 31 के आसपास ये कंडीशन आएगी। उसके बाद ये 34 में एक राहु रेखा काट रही है, और बाकी की राहु रेखा ऐसी स्ट्रांग नहीं, पर उस फेट लाइन पर, उस जीवन रेखा पर दिख रही थी, तो मैंने मेंशन कर दिया था। जो इस फोटोग्राफ में आई नहीं, तो बहुत लाइट राहु रेखा है, और जिन व्यक्ति के हाथ में इतना अच्छा मनी ट्रायंगल हो, उनको इस तरह की छोटी राहु रेखा कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं देती। तो ज़्यादा टेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, जीवन काफ़ी उत्तम रहने वाला है। और ये जीवन रेखा अच्छी खासी चलकर यहाँ तक स्टॉप हो रही है, और ये पीरियड होगा लगभग 70 साल तक का। पर इसका मतलब नहीं कि व्यक्ति 70 साल में ही चला जाता है, ऐसा कोई नियम कानून नहीं है। बड़ी जीवन रेखा हो तो भी व्यक्ति छोटी उम्र में जा सकता है, और छोटी जीवन रेखा हो तो भी अच्छा खासा व्यक्ति जी सकता है, ऐसा कोई नियम कानून नहीं है। तो इनकी जीवन रेखा की स्थिति सारी बहुत स्पष्टता से समझा दी। तो ये 32 साल तक, 30 साल तक बहुत अच्छा विकास इनके जीवन में लिखा है, और उसके बाद भी विकास होता रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि विकास स्टॉप हो जाएगा। जो स्पीड इनको मिलेगी 30-32 तक, वो ट्रिमेंडस होगी, एक रॉकेट की गति से विकास इनके जीवन में होगा, और उसके बाद स्थिरता आएगी, और स्टेप बाय स्टेप विकास जीवन में होगा। अब इनकी फेट लाइन को देखें तो नीचे से शुरुआत हो रही है। तो ऐसे लोगों का जो जन्म होता है वो खाते पीते घर में होता है, यानी बेसिक चीज़ों के लिए लड़ाई नहीं करनी पड़ती। और ये रेखा निकल रही है, और यहाँ पर ये शादी का खर्चा आएगा इनके जीवन में। ये 26 के आसपास की कट है, तो कोई ना कोई व्यक्ति के जीवन में खर्च आता है, तो ये इनको शादी से रिलेटेड खर्च आएगा। एक 29 के आसपास इनके जीवन में कट है, तो इस पीरियड में भी कोई खर्च आएगा इनको। बाकी कोई कट ही नहीं है, यहाँ पर चली, और ये रेखा यहाँ स्टॉप हो रही है। तो जिस व्यक्ति की फेट लाइन, माइंड लाइन पर स्टॉप होती है, तो व्यक्ति एक बार विदेश यात्रा पर जरूर लेकर जाता है परिवार को, मिनिमम एक बार, मैक्सिमम कई बार भी। तो ये स्थिति भी इनके हाथ में है। 36 से एक मेजर बदलाव आएगा, और ये सीधी गाड़ी चली, और यहाँ से भी एक फेट लाइन, यानी मल्टीपल इनकम के स्रोत बाद में क्रिएट होने चालू हो जाएंगे 36 के बाद इनके जीवन में। और ये नॉन स्टॉप, जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती ही रहेगी, वैसे वैसे ग्रोथ के साधन और उत्पन्न होते रहेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप ये रेंटेड इनकम की ओर भी इशारा जा रहा है, लगभग 40-42 के आसपास। और बाकी की बुढ़ापे में कई जगह से स्रोत आएंगे, और ये विदेश से धन प्राप्ति। कहीं पर भी फेट लाइन पर ये 2 कट के सिवा कोई कट नहीं है, और ये भी कोई स्ट्रॉन्ग कट नहीं है। ये कोई शादी का खर्च है, और ये कोई दूसरा मामूली सा खर्च आएगा। बाकी कहीं पर भी कोई कट नहीं है। और ये रेखा जब कट करती है तो ये इन्वेस्टमेंट शो होता है। 53 और 52 के आसपास कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट भी आपके जीवन में होगा। बाकी काफ़ी उत्तम पाम है, बहुत कम रुकावटों वाला है, उत्तम पाम है। हाँ, केवल थोड़ा सा ये जुपिटर माउंट डिस्टर्ब है, इसका मैं उपाय दे दूंगा। तो ये एक माइनस पॉइंट पूरे पाम के अंदर अगर है, तो ये माइनस पॉइंट है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।